आप सबका स्वागत है मनुष्य कुमार दास क्लासेज में। आज हम लोग जो है क्लास 10 सीबीएसई का एपी से कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जिसमें आपको सम ऑफ द टर्म्स निकालना है। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब देखिए -37, -33, -29 टू 12 टर्म तक का जो ऐड होगा उसको हम लोग को दिखाना है कितना होगा। अब देखिए पहले तो हम लोगों को फार्मूला पता रहना चाहिए। तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला है, देखिए जैसे n है टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है, a हो गया फर्स्ट टर्म और d निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसमें हम लोग अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, a में a इक्वल टू कितना -37 और d निकालना पड़ेगा। d इक्वल टू क्या होगा -33 और -37, इसका क्या होगा -33 और +37 यानी कि 4 आ गया इसका d। और 12 टर्म मतलब n बराबर कितना है, n इक्वल टू कितना 12। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला में इसको सेट करते हैं। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए कैसे, n कितना है 12/2 और a के जगह में कितना लिखना है -37 और प्लस 12-1 d का वैल्यू कितना है 4। इसमें देखिए कट जाएगा ये 2 6 या 12, यहाँ पर 6 हो जाएगा और 6 यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 37 को 2 से 2 7 या 14 7 74 -74 हो गया यहाँ और 11 4 या +44 हो गया। ठीक है, ये 6 इंटू यहाँ क्या होगा, देखिए 74 में आप 44 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 0 3 30 -30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो 180 आएगा -180। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसमें a की जगह में क्या है, a इक्वल टू क्या है 1/15 और d निकालना है तो d इक्वल टू क्या होगा 1/12 माइनस 1/15। इसको निकालना पड़ेगा। 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, 5 4 जा 20 और 3 से मल्टीप्लाई 60 आएगा। क्या आएगा 60। 12 का टेबल 60 कितना बार में 5 बार में, तो 5 यहाँ हो जाएगा, 5 1 जा 5। 15 का टेबल में 60 कितना बार में 4 बार में है तो 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया 1/60 यानी कि d हो गया 1/60। और n कितना है, n कितना है, n इक्वल टू 11 टर्म का निकालना होगा। Sn क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहले वैल्यू रख लेते हैं इसका। n का जगह में कितना रखना है 11/2 और यहाँ क्या है 2 हो गया। a का वैल्यू कितना है 1/15 प्लस n के जगह में 11 -1 और d का कितना था 1/60 इंटू का साइन दे दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ 11/2 पॉइंट में नहीं लाना है अभी। ठीक है, और यहाँ 2/15 यहाँ आ गया आपका प्लस 10/60 यानी कि 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ 11/2 लिख देते हैं और यहाँ 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। 30 15 को टेबल में 2 बार में है तो 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ 6 का टेबल 5 बार में तो 5 1 जा 5। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 11/2 इंटू यहाँ 5 4 9 9/30। ठीक है, कोई किसी से कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये 3 3 जा 9 और ये 10 हो गया और कोई नहीं कट रहा है। यहाँ आ गया 33/20। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा इसका। 20/33 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 1 बार में देंगे, ये आ गया 13 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 113/20। ये होगी इसका आंसर। देखिए इसमें 33/20 भी आप लिख सकते हो, यह भी आंसर होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी सम निकालना, फाइंड द सम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन इसमें देखिए क्या है, 34 प्लस 32 30, ये 10 दिया हुआ, यहाँ n नहीं है, 10, ठीक है। हम लोग को n भी निकालना होगा, तो हम लोग पहले n निकालेंगे। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ चलिए a को सॉल्व करते हैं। यहाँ a इक्वल टू कितना है 34, d कितना है 32 माइनस 34 यानी कि 2 माइनस में, ठीक है, -2। और d निकाल क्या है, an है, क्या है ये an इक्वल टू कितना है 10। तो इसमें हम लोग वैल्यू निकालेंगे n का। पहले इसको सॉल्व करते हैं। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। a का जगह में कितना है वैल्यू पुट कर देते हैं 34 प्लस, यहाँ पर हैंस का साइन दे देते हैं, दे दीजिए। 34 प्लस n का वैल्यू कितना है n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है -2। मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, ब्रैकेट में रख दीजिए इसको, अच्छा रहेगा, इक्वल टू 10। तो 34 उधर लेके जाएंगे तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 10 माइनस 34। ये क्या होगा -2n प्लस 2 और -24 -2n इक्वल टू -24 -2 -2n इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 माइनस में, और माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/2 यानी कि n का वैल्यू निकल गया हम लोग का 13। n इक्वल टू कट गया, ये 13 आ जाएगा, n इक्वल टू 13। अब हम लोग a भी पता है, d भी पता है और n भी पता है, तो हम लोग एसन जैसे पहले निकाल रहे थे उसे निकालेंगे। तो एसन बराबर, एसन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें थोड़ा आपका वर्क थोड़ा बढ़ गया कि आपको n भी इसमें पता करना होगा बस, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, n के जगह में कितना रखना है 13/2 और इसका 2, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू देख लेते हैं। a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू है 34 और d -2, 34 और d का -2, ठीक है। 34 और d का -2, ठीक है। इसको रख देते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं इसको। चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए यहाँ 13/2 है, यहाँ 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, 68 हो गया यहाँ। और देखिए 12 में 1 घटेगा तो 13 में 1 घटेगा 12, 12 2 जा 24 -24, 13/2 और ये 4 4 44 यानी कि 2 का टेबल से कटेगा 22। 13 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 286 हो गया इसका आंसर। इसका आंसर हो गया 286, ये हो गया, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 का बी, देखिए इसमें क्या है 5 -41 9 -39। इसमें इसको देखने से तो लग नहीं रहा है कि कोई एपी में है, लेकिन ये एपी में है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें टर्म्स ऑफ पहले आप देखिए, ठीक है। इसमें देखिए 5 है, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर 17 है, ऐसे चलते जाएगा 81 लास्ट में आएगा, ठीक है। देखिए लास्ट टर्म जो है दिया हुआ 81, ठीक है। देखिए 5 + 4 9 9 4 13 13 + 4 17, ऐसे करके चलते जाएगा तो ये एपी बना देगा। अब इसको देखिए -41, इसको ध्यान दीजिए 41 माइनस में है, फिर -39 यानी कि 2 ऐड हो रहा +2 ऐसा करते करते एक समय आएगा जब -3 आएगा इसमें, ठीक है। तो ये आ गया 2 गो एपी का जो है एक जोड़ है। आप इसको आप निकालना इसका आंसर, ठीक है। तो पहले हम लोग इसमें चलते हैं। अब देखिए इसमें पहले हम लोग इस टर्म को लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट एपी, क्योंकि इसमें 2 एपी है तो पहला क्या है a इक्वल टू कितना है 5 है। देखिए ध्यान से a 5 और d इक्वल टू निकालेंगे तो 9 - 5 यानी कि 4 हो रहा है इसमें d। और an दिया हुआ है कितना, an दिया हुआ था -81 सॉरी 81 है, ठीक है। अब हम लोग इसमें से n निकालेंगे, जैसे हम लोग n निकाल रहे थे वैसे निकाल लेंगे। इसमें n दिया हुआ है तो n बराबर क्या होता है a + n - 1 इंटू डी
ये हो गया ए एन का फॉर्मूला इक्वल टू कितना 81। अब क्या होगा, यहाँ हैंड्स का साइन दे दीजिए। ए का वैल्यू कितना है 5, डी का कितना है 4। चलिए n माइनस 1 इंटू 4 प्लस इक्वल टू 81। हाँ देखिए 5 उधर लेके चले जाएंगे, n माइनस 1 इंटू 4, 81 माइनस 5, 81 माइनस 5 क्या है, n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ 76, कितना आएगा 76, और 4 को नीचे चले जाए लेके चले जाते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, ये आ गया। n इक्वल टू क्या हो गया 19 प्लस 1। ध्यान दीजिए इसमें 19 प्लस 1 आ गया यानी कि 20। तो हम लोग इसका पहले Sn निकाल लेते हैं, ठीक है। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 20/2 और 2 a का वैल्यू कितना था, देखिए a का वैल्यू कितना था 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना था 4। 10 यहाँ कट गया ये, और 10 और n के जगह में कितना था, n के जगह में 20 रखना पड़ेगा ना, n के जगह में आप 20 रख लीजिएगा इसमें 20। तो 20 माइनस 1 या 19 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 76 आ गया इसका। चलिए इसका 10 इंटू ये दोनों ऐड करते हैं 86, यानी कि इसका हो गया 860। देखिए पहले टर्म का जो है 860 आ गया, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और 860 के बाद हम लोग उसको फिर मिटाएंगे, फिर उसको बनाएंगे, ठीक है, इसलिए इरेज करेंगे। 860 को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें फ्रॉम द सेकंड एपी, फ्रॉम द सेकंड एपी, सेकंड एपी ए इक्वल टू कितना है -41, डी कितना है तो -39 और -41, -41 हो गया। यहाँ यह आ जाएगा आपका -39 और +41, यह आ गया 2, इसमें डी आ गया 2। तो हम लोगों को निकालना क्या है, ए एन तो पता है, देखिए ए एन कितना है -3, तो ए एन कितना लिख देते हैं, ए एन इक्वल टू है -3। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ए एन बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया -3। ए का वैल्यू कितना है -41, n का वैल्यू कितना है निकालना है, n का वैल्यू और 1, और d का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू -3। -41 को उधर ले चले जाते हैं, n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू -3, और माइनस माइनस इधर माइनस इधर आ गया, +41 हो गया, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। n माइनस 1 इक्वल टू, इसको घटाते हैं और ये 2 नीचे लिख देते हैं, ठीक है, इसको घटाते हैं, कितना 41 में 3 घटेगा तो 38, इसको काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 हो गया, ठीक है। यानी कि n इक्वल टू क्या होगा 19 प्लस 1, n इक्वल टू 20, ठीक है, n इक्वल टू 20, इसका n आ गया 20। तो हम लोगों को Sn निकालना है, तो Sn निकाल लेते हैं। चलिए Sn निकालते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना था 20/2 और a कितना था -41 और प्लस n के जगह में रखेंगे 20 माइनस 1, और d का वैल्यू है 2, d का वैल्यू 2, ठीक है। अभी देखिए इसमें काटते हैं इसको, 10 हो गया यहाँ 10 और ये मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 8 -82, और यहाँ 19 2 जा 20 में 1 घटेगा तो क्या होगा 19, और 2 से मल्टीप्लाई करें 38, कितना होगा 38 प्लस 38, 10 82 से 38 को घटाते हैं 38 44,
-44 हो गया ये, यानी कि 440 हो गया इसका। अब देखिए उसका जो एपी में जो ऐड आया था वो सम ऑफ द टर्म्स क्या था, उसको निकालते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। देयरफॉर सम ऑफ द एपी, देयरफॉर सम ऑफ द एपी जो दिया हुआ क्वेश्चन इक्वल टू क्या, देखिए उसका 860 था जो मैं आपको नोट करने बोला था 860, और ये -440, दोनों को ऐड कर देंगे यानी घटेगा भी 0 2 4 420। ये हो गया इसका आंसर। इसी के साथ आज का क्लास यहीं कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।